दूसरा सवाल था गाय को लेके। और ऐसे में जब आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से काउ स्लॉटर ना हो, उस पर बहुत कड़ा अंकुश लगे, तो कई सारे गरीब किसान हैं जो कि अपने खुद के परिवार का खाना सही से नहीं कर पाते। अब उनको कई बार लगता है कि हमारे लिए बोझ बन गया। आंकड़ा आया कि 60 रुपए प्रतिदिन का खर्चा आता है गाय के रखरखाव पे, खाना खिलाने। तो उनका मानना है कि जब गाय दूध देना बंद कर दे या फिर खेत में किसी काम की ना हो, तो उसके बाद गाय क्या उनके लिए एक बोझ बन जाएगी और फिर उसमें सरकार क्या मदद करेगी? इस पे आपकी क्या प्लानिंग है? एक आंकड़ा आया कि अगर सब गायों का ख्याल रखना है तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग कार्य कर रहा है। मान्यता प्राप्त गौशालाओं को सहयोग देने का कार्य गौ सेवा आयोग करता रहा है, प्रभावी ढंग से उस कार्य को करेंगे। बुंदेलखंड की जिस समस्या की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, वहां पे एक अन्ना प्रथा है। लोग अपने गोवंश को दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं और उसके कारण सैकड़ों की संख्या में गोवंश सड़कों पर घूमता है, खेतों में लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। हम लोग वहां पे एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये सब सरकार के भरोसे ही नहीं, इसमें सामाजिक संगठनों को, सांस्कृतिक संगठनों को, धर्मार्थ संगठनों को आगे आना चाहिए। सरकार उसमें सहयोग करने को तैयार है। हम लोगों ने प्रदेश में इसलिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स गौचर भूमि को, सरकारी भूमि को, धार्मिक भूमि को और अन्य सार्वजनिक भूमि को चिन्हित करके उसका संरक्षण भी करेगी। और उन क्षेत्रों में हम लोग 2 प्रकार का कार्य करने वाले हैं। एक तो जो गौचर भूमि हो उसको भूमाफियाओं से मुक्त करके वहां पे बड़ा बड़ा पिंजरा पोल बना करके गांव समिति को हम लोग सौंपने वाले हैं कि गांव के लोग ही इसके संरक्षण संवर्धन का कार्य करें। क्योंकि सरकार इन सब कार्यों में सरकार कार्य करेगी तो अन्य कार्यों को हम लोग नहीं कर पाएंगे। सरकार केवल सपोर्ट कर सकती है, सरकार उनके लिए सहयोगी बन सकती है। इस कार्य को हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा, प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास के लिए भी एक बड़ी कार्य योजना के साथ हम आ रहे हैं और वह आगरा लखनऊ और लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रूप में हम लोग बनाने जा रहे हैं। एक बड़ा लैंड बैंक सरकार उसमें बनाएगी और लैंड बैंक के माध्यम से उस क्षेत्र का औद्योगिकीकरण करेगी। इस पर हमारी कार्य योजना बहुत शीघ्र सामने आ जाएगी।